हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज मैं आपके सामने एक आरसी ली हूँ। और एडिटोरियल मैंने जान के नहीं लिया, आरसी लिया ताकि आपको क्वेश्चन जो आते हैं ना एडिटोरियल में, आप जो पढ़ते हो उसके बाद जो करना होता है आपको वो फाइनली आरसी करना होता है। तो किस तरह से क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को ढूंढते हैं पैसेज में से, किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब अच्छे से पता चल सके कि आपको रीडिंग करके क्या निकालना है, क्या पढ़ना है एक्चुअली रीडिंग में। रीडिंग जो आप करते हो तो आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है, क्या समझना है वो जानो। इसलिए मैंने आज एक आरसी ही लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि आपको एडिटोरियल ही मैं पढ़ने के लिए बताऊँ कि कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। जैसा कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँगी कि एडिटोरियल भी मुझे रिकॉर्ड करके बताना है या नहीं बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक आरसी है जो मैंने गाइडली का मॉक जो होता है ना उससे लिया है। तो आई थिंक लेवल भी अच्छा रहता है गाइडली का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इजी ले लिया या हार्ड ले लिया एज सच। सो चलो हम इसको रीड करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मतलब आपको रीड करना चाहिए बेसिक। तो जो फर्स्ट पैरा है एक्चुअली, तो ओके, तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें आरसी करना होता है तो सबसे पहले आरसी जब हम लोगों को करनी होती है तो हमें सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एक बार को क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का हमें पूछा गया है। ओके, ताकि हमें आरसी में से क्या पकड़ पकड़ के निकालना है, क्या हमें एक्सट्रैक्ट करना है आरसी में से, वो हमें पता चल जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसा कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, सो आई थिंक यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, हाँ यहीं से हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंट एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। जो पैसेज में दिया गया है उसमें से ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या ट्रू है ये हमें फाइंड करके निकालना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में से हम कुछ ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। और हाँ एक चीज़, आपको जो पेपर मिलता है ना एग्जाम में, तो उस पेपर में अगर आप क्वेश्चन पे जाते हो तो आप वहाँ पे नोट कर लो कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कोई अगर पॉइंट मिल जाता है आपको कि हाँ हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो वो आप एक वर्ड में लिख लिया करो, जिससे आप जब आरसी रीड करोगे ना तो आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा था। तो वो चीज़ आप आरसी में कहीं पे वो चीज़ आता है तो आपको नोटिस करोगे कि कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, तो जस्ट एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। इसमें तो ये पूछा है कि क्या पैसेज में ट्रू है। तो ये हम जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ निकाल नहीं सकते इसमें से एज सच कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के थ्रू, एज सच नहीं पता चलने वाला। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिग्निफिकेंस निकालना है अमेजन रेन फॉरेस्ट का। तो हम बस इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में। ओके, कि हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है, तो जब हम पूरा आरसी जब हम रीड करेंगे ना तो हमें ये चीज़, ये वर्ड्स ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंस रेन फॉरेस्ट का, अमेजन रेन फॉरेस्ट का कहीं भी डिस्कस कर रहा होगा वहाँ पे हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन में से किस तरह से की पॉइंटर्स निकालना है वो इस तरह से निकालना है आपको, जैसा मैंने बता दिया। ओके, क्वेश्चन पहले पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप उसमें से की पॉइंटर ढूंढ ले कि कैसे क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोप मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसमें क्या पूछा है, नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बेसिकली हमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह से हम लिखेंगे ऑफ यूरोप। तो हम ये दो शब्द बस लिख लेंगे, दो वर्ड्स लिख लेंगे जिससे हमें क्वेश्चन को याद रहेगी इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा उसमें पूछ रखा है थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू मार्क ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स निकालना, जिसके लिए हमें पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन से हमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डेफिनेटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो पैसेज में वर्ड्स दिया गया है उस करेक्ट ऑर्डर में है क्या नहीं है वो सर्च करना है इस क्वेश्चन में। तो वी विल सी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्यूजन का सिनोनिम्स, यहाँ एंटोनिम्स पूछा है ऑपोजिट मैजेस्टिक का। सो ओके, क्वेश्चन तो उतना था, क्वेश्चन हमने देख लिया एक बार। ओह गॉड,
सो हमने क्वेश्चंस को देख लिया कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे थे, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, कहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था वो भी हमें पता है, हमने पेपर पे लिख लिया है, जो हमारे सामने पेपर था उस पे हमने लिख लिया है। अब नाउ हम रीड करेंगे, और ये सब काम करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगने चाहिए। जो क्वेश्चंस आपने देखा, नोट किया, 30 सेकेंड्स लगने चाहिए, 30 सेकेंड्स, ओके। इससे ज़्यादा मत लगाना, 30 to 40 सेकेंड्स में हो जाने चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं आरसी। The Earth is a planet teeming with life and diversity, and one of the remarkable aspect of our planet is the presence of continent। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ वो हमें ढूंढना है, और साथ ही साथ जो वर्ड्स हैं उसको भी हमें देखते चलना है। तो टीमिंग, टीमिंग का मतलब क्या है? टीमिंग मतलब फुल ऑफ लाइफ होता है, राइट। टीमिंग विथ लाइफ मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी। जो हमारा अर्थ है, प्लैनेट है, इस फुल ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी है, एंड इसका वन ऑफ द रिमार्केबल एस्पेक्ट, जो एक एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारा बहुत सारा कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है अर्थ पे, ओके। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, मतलब इस लाइन को इस तरह से हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे जिससे हमें पूरा का पूरा पैसेज समझ आए, राइट। तो रीड करने का मतलब ही यही होता है कि आपको पूरा का पूरा पैसेज समझ आए, स्किम नहीं करना है हमें। स्किम हम क्वेश्चन करते टाइम कर चुके हैं, ओके। तो हमें रीड करना है। तो रीड में बेसिकली आता है कि आप जो भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखो, नोट डाउन करो, देख लो एक बार एटलीस्ट गूगल पे सर्च करके, उसके बाद उस लाइन का मतलब समझो, समझ आए तो आपको पूरा का पूरा पैसेज समझ आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका एक लाइन, दो लाइन में चार पांच वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पूरा पैसेज समझ आ सकता है, ओके। अगर पूरा का पूरा एक एक पैराग्राफ में अगर आपको एक आध दो मीनिंग नहीं पता है तो फिर ठीक है कि हाँ, आपको वर्ड्स आपके स्ट्रांग है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। आप अगल बगल के सेंटेंस के मीनिंग से आप वर्ड का मतलब भी पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है वर्ड्स तो आपको प्रॉब्लम है, आपको वर्ड्स भी चेकआउट करने चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। दीज वास्ट लैंड मासेस शेप्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स शोकेस अ स्टनिंग एरे ऑफ लैंडस्केप। जो ये बहुत सारे हमारे लैंड मासेस हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स से शेप हो चुके हैं, बने हैं, और ये बहुत ही स्टनिंग लैंडस्केप्स हमें प्रोवाइड करते हैं, दिखाते हैं। बहुत अच्छे कल्चर्स हैं, इकोसिस्टम अच्छा है। इन दिस essay we will embark on, मतलब we will throw a light on a virtual journey across the continents, exploring their unique characteristic, geographical features, cultural heritage and ecological significance। मतलब इस essay में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं वो बताया है, एक जिस्ट दिया है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, जोग्राफिकल फीचर्स जानेंगे, कल्चरल हेरिटेज जानेंगे, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस लैंड मासेस की, कॉन्टिनेंट्स की, वो भी जानेंगे। फ्रॉम द आईसी टेरेन्स, टेरेन्स मतलब क्या होता है? टेरेन्स मतलब ग्राउंड होता है, ग्राउंड, ओके। तो आईसी ग्राउंड्स जो है अंटार्कटिका के लश रेन फॉरेस्ट मतलब ग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है ऑफ साउथ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट ऑफर कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा वंडर्स। टेपेस्ट्री मतलब होता है इंट्रिकेट। एक टेपेस्ट्री एक होता है जो आपका क्लॉथ में इंट्रिकेट वर्क किया जाता है ना, उसको बोलते हैं। लेकिन एक मीनिंग होता है जो आपको सिचुएशन में बताता है कि इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स या बहुत सारा, मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं। वहाँ पे भी टेपेस्ट्री ऑफ वंडर्स यूज़ हुआ है इस सेंस में। तो आपको ये सेंस भी ग्रास्प करना है कि जो वर्ड्स है उसका एक्चुअल मीनिंग से भी कुछ मीनिंग निकलते हैं, रिलेटेड मीनिंग, उस तरह से भी आपको देख के पढ़ना है आरसी में। क्योंकि आरसी में ऐसा बहुत कुछ होता है, एडिटोरियल में भी सेम चीज़ होती है। एडिटोरियल का आर्टिकल को ही आरसी में डाला जाता है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो यूज़ होते हैं वर्ड्स उसको आपको समझना है। इसको ही बोलते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन करना है, ओके। वंडर्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, ये सारे वंडर्स को हमें एक्सप्लोर करना है। इस ऐसे में हमें ये सब बताया जाएगा आगे। Our journey begins in North America, a continent characterized by its diverse geography and rich history. North America continent का क्या characteristic है कि geography बहुत डाइवर्स है और हिस्ट्री काफ़ी रिच है, ओके। फ्रॉम द सोरिंग रॉकी माउंटेन्स, सोरिंग मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक बहुत हाई राइजिंग माउंटेन्स होते हैं। टू द वास्ट प्लेन, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स टू ऑफ द मिड वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि बहुत रॉकी माउंटेन्स हैं, बहुत हाई हाई माउंटेन्स भी हैं, साथ ही साथ वास्ट प्लेन्स भी हैं ऑफ द मिड वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका बोस्ट ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स। नॉर्थ अमेरिका
जो है वो बोस्ट मतलब आपका होता है एक्चुअली कि आप बहुत बढ़ चढ़ का जिसका आप बहुत बढ़ चढ़ के आप उसका तारीफ कर सकते हैं ना, बोस्टिंग का मतलब वही होता है। तो नॉर्थ अमेरिका के पास बहुत ही अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स हैं, ब्रीथ टेकिंग मतलब जो आपका सांस रोक दे इस टाइप का लैंडस्केप है। तो सांस रोक दे लैंडस्केप तो कोई आपका सांस नहीं रोक रोक सकता ना, लेकिन ये क्या है आपकी बोस्टिंग किया जा रहा है, मतलब आपको बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है कि कितना अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट जो लाइन पे है, इट इज़ होम टू आइकॉनिक लैंडमार्क, इट इज़ होम टू मतलब नॉर्थ अमेरिका का ही बात हो रहा है, इट इज़ होम टू आइकॉनिक लैंडमार्क्स सच एज ग्रैंड कैन्यंस एंड नियाग्रा फॉल। कल्चरली द कॉन्टिनेंट शोकेस अ फ्यूजन ऑफ इंडिजिनस traditions and influences from immigrants who settled here। कल्चरली क्या है इस कॉन्टिनेंट में, वो ये है कि ये फ्यूजन शो करता है इंडिजिनस ट्रेडिशन का एज वेल एज इन्फ्लुएंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स जो बाहर से आके सेटल हो चुके हैं यहाँ पे, उनका फ्यूजन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। नॉर्थ अमेरिका ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है शेपिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट थ्रू इट्स पावर हाउस नेशंस लाइक यूएस, कनाडा, यूएस एंड कनाडा। जो हमारा इस सेंटेंस में बात हुआ था वो ये है, नॉर्थ अमेरिका ने बहुत कुछ में इन्फ्लुएंसेस डाले हैं, बहुत कुछ अच्छा किया है। कैसे कर पाया है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर टू पावर हाउस नेशंस है, पूरे सिटी में पावर हाउस से पावर को सप्लाई किया जाता है। तो वहाँ क्या है कि बहुत मतलब ऑलरेडी बहुत सारा पावर है, तो उस सेंस को यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उस सेंस को पकड़ना है आपको कि पावर हाउस नेशंस मतलब ये यूएस और कनाडा जैसे नेशंस जो हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने इम्पैक्टफुल हैं कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एंटरटेनमेंट को अपलिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए हैं। That's why it is called as powerhouse nations. Okay, so let's move forward. Heading south, we reach the continent of South America, a land of ancient civilization, वाइब्रेंट कल्चर। वहाँ तक हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की बात होगी। अब कहाँ से बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है। साउथ की बात में क्या कह रहे हैं वो ये है कि वी रिच द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, हम साउथ अमेरिका रिच कर चुके हैं। अ लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, व्हाट्स द स्पेशलाइजेशन हियर, द दिस इज द लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, वाइब्रेंट कल्चर एंड ऑ स्प्रिंग नेचुरल वंडर्स, मतलब बहुत ही सुंदर नेचुरल वंडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में हमारे को क्वेश्चन में पूछा था ना अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में, तो बी अलर्ट, यहाँ से आपको आंसर मिल सकते हैं। तो हमें देखना है आगे। द अमेजन रेन फॉरेस्ट नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। स्प्रॉल्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, मतलब ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। स्प्रॉल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में हो, हाथ पैर फैला के ऐसे बैठे हुए हो, इसको स्प्रॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गया कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे करके बह रहा है, चारों तरफ बह रहा है, इसलिए स्प्रॉल को इस तरह से यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो स्प्रॉल का मतलब ये होता है अक्रॉस दिस कॉन्टिनेंट होस्टिंग अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी। अनपैरेलल्ड मतलब यूनिक होता है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी को ये दर्शा रहा है। ओके, साउथ अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट का बात कर लिया इन्होंने, अब ये बात करने वाले एंड्स के बारे में। द एंड्स माउंटेन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ट्रैवर्सेस सेवरल कंट्रीज ऑफरिंग स्टनिंग विस्टास एंड यूनिक हैबिटेट्स। जो एंड्स माउंटेन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल है, ट्रैवल करा हुआ है, ट्रैवल अक्रॉस है, मतलब बहुत सारे कंट्री तक फैला हुआ है। एक्चुअली ट्रैवर्सेस मतलब होता है ट्रैवल अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, ऑफरिंग स्टनिंग विस्टा मतलब बहुत ही सुंदर व्यू दे रहा है आपको, और बहुत सारे यूनिक हैबिटेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं। साउथ अमेरिका इज ऑल्सो रिनोड फॉर इट्स आर्चियोलॉजिकल साइट माचू पिचू, मतलब साउथ अमेरिका में क्या है, आपका साउथ अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट तो है ही है, साथ ही साथ आपको वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन भी है, दैट इज माउंटेन जो है द एंड्स है। ओके, और इसको हमें क्या बोला जा रहा है, लंग्स भी बोला जा रहा है ऑफ अर्थ। तो हमें इस तरह से निकालना है जो हमें लिखना है। ओके, जिस तरह से हम समरी नोट डाउन करते हैं ना, तो बेसिकली हमें दिमाग में क्या समझना है, इस तरह से समझना है कि साउथ अमेरिका में बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या के बारे में बात कर रहा है पैसेज में। ओके, और साउथ अमेरिका में और क्या बात कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में जो बात हो रहा है वो है कि इसमें माचू पिचू भी है। ओके, एंड कल्चरल सेलिब्रेशन, कार्निवल्स
सेलिब्रेशन लाइक कार्निवल्स भी होते हैं। साउथ अमेरिका और किस लिए जाना जाता है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे कल्चरल कार्निवल भी हो, कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे कार्निवल्स भी होते हैं, इसलिए भी साउथ अमेरिका जो है आपका फेमस है। ओके, फ्रॉम द वाइब्रेंट सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो एंड ब्यूनस एयर्स to mystical ruins of Inca, South America offers a sensory feast for explorers. Vibrant cities भी है यहाँ पे, बहुत ही कलरफुल सिटीज़ है, लाइक रियो दे जेनेरियो, वेनस एरिस, और बहुत मिस्टिकल रूम्स जो इनकास के मिस्टिकल रूम्स है उनके लिए भी जाना जाता है। साउथ अमेरिका जो है, अगर कोई एक्सप्लोरर है उसको उसको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सेंसरी फीस देने वाला है, ऐसा कॉन्टिनेंट है। ओके, तो साउथ अमेरिका के बारे में ये सारे हमने बातें कर ली और हमने ये एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया कि हमारा क्या है, साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जिसको लंग्स ऑफ अर्थ रेफर किया जा रहा है, साथ ही साथ माउंटेन, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन एंड्स है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Continuing our journey, we arrive Europe, a continent steeped in history, that is full of history. ये यूरोप ऐसा कंट्री है जहाँ पे it is rich in history and cultural heritage. Europe's diverse landscape range from rugged cliff of Ireland to idyllic Greek islands. Idyllic means ideal Greek island. बहुत ही सुंदर ग्रीक आइलैंड है यहाँ पे। rugged cliffs है, मतलब ऊंचे खबर, मतलब rugged मतलब होता है ना, मतलब that is फॉर एक रफ सिचुएशन के लिए भी होता है, तो उसी तरह से क्लिफ्स के लिए यूज हुआ है। तो मतलब रग्ड क्लिफ्स है, मतलब ज़्यादा, मतलब प्लेन समतल ज़मीन की तरह नहीं है, ऊंचा खबड़ है जहाँ पे आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। और क्लिफ्स उसको बोला जाता है, सी वाले एरिया में ऐसे ऐसे लंबे लंबे से पहाड़ों के चट्टान आपने देखा होगा ना, उसको क्लिफ बोला जाता है। पहाड़ों पे भी होता है क्लिफ, मतलब एक माउंटेन का एक एरिया जो निकला हुआ सा होता है। तो बेसिकली आप समझ जाओगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना क्लिफ को, आपको फोटो देख के समझ में आ जाएगा। और मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लिप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, तो बेसिकली वही होता है क्लिप आप समझ लो, मतलब एक जहाँ पे लोग अच्छे से फोटो लेके जाते हैं आगे जाके माउंटेन के क्लिफ पे और पूरा हाथ वाथ उठा के, तो उस टाइप का एरिया को ही क्लिफ बोलते हैं। माउंटेन का मतलब पत्थर का वो पार्ट जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्टिनेंट बोस्ट आइकॉनिकल आर्किटेक्चरल मार्वल, मतलब इस कॉन्टिनेंट में भी आर्किटेक्चरल मार्वल्स, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर चीज़ों की बातें होगी, लाइक इंक्लूडिंग एफिल टावर, कोलोसियम, आप जानते हो ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा फेमस है, एंड आर्कोपोलिस। Europe's nation has shaped the course of human history through their scientific advancement, exploration and conflict. अगेन देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एफिल टावर, यूरोप में क्या क्या है, यूरोप में जो आपका इतना पढ़ा आपने, इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो ये है कि यूरोप में भी एक डाइवर्स लैंडस्केप है, साथ ही साथ अच्छे से क्लिफ्स हैं, ग्रीक आइलैंड के लिए काफ़ी फेमस है, फिर साथ ही साथ आर्किटेक्चरल जो यहाँ पे ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक एफिल टावर, कोलोसियम एंड आकोपोलिस, ये सब काफ़ी फेमस है। यूरोप के जो नेशंस हैं वो भी ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं थ्रू देयर साइंटिफिक एडवांसमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रॉम द रेनेसेंस मास्टर्स टू कंटेम्प्रेरी फैशन एंड म्यूजिक, जो रेनेसेंस मीन्स होता है जो पुनर्जीवित जो करते हैं ना चीज़ों को, कुछ चीज़ें, कोई आर्ट फॉर्म, कोई म्यूज़िक जो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही दब सी जाती है, उसे कोई यूज़ नहीं करता, उसको वापस से ट्रेंड में लाना, उसको रेनेसेंस करते हैं। मतलब यूरोप हैज़ बीन अ वेल स्प्रिंग ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब यूरोपियंस के पास काफ़ी वो लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव पीपल है। द वेल स्प्रिंग ऑफ क्रिएटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग क्रिएटिव है। द कॉन्टिनेंट रिच टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, cuisines and traditions make it captivating destination for travelers. Captivating मतलब जो आपको खींच के रखे, कैप्चर करके रखे, आपके अटेंशन गेन कर सके, दैट इज कैप्टिवेटिंग। दिस इज मतलब जो ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ आर्किटेक्चर तो अच्छा है, आप जानते ही हो इस नेशन ने काफ़ी ह्यूमन हिस्ट्री को सेव भी किया है, म्यूजिक और फैशन में भी काफ़ी इनके हाथ है, और साथ ही साथ इनका जो लैंग्वेज, क्यूजन और ट्रेडिशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है फॉर ट्रैवलर्स। ओके, सो हमने ये इस पैरा में समझा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Seeking a blend of old warm charm and modern sophistication, our, यहाँ पे एक ब्लेंड है, ओल्ड वार्म चार्म मतलब पुरानी चीज़ों का भी, साथ ही साथ मॉडर्न सोफिस्टिकेशन भी है। आवर जर्नी टेक्स अस टू अफ्रीका, अब हम यहाँ से अफ्रीका जाने वाले हैं, राइट,
a continent of staggering diversity, vibrant cultures, and breathtaking landscape. From the vast Sahara Desert to majestic Serenity प्लेन्स एंड पावरफुल विक्टोरिया फॉल, मतलब यहाँ पे क्या क्या है वो बता रहा है आपको अफ्रीका में कि सारा डेजर्ट है, सेरेनिटी प्लेन्स है, पावरफुल विक्टोरिया फॉल्स है. अफ्रीका's natural wonders are awe-inspiring. It is home to diverse wildlife and including elephant, lions and gorilla, making it a dreamful destination for wildlife enthusiasts. यहाँ पे देखो अफ्रीका में जो है वो वाइल्ड लाइफ इंथुजियस्ट के लिए काफ़ी ही अच्छा डेस्टिनेशन है. अफ्रीका हिस्ट्री इज डीपली रूटेड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक Egypt and Mali with a tapestry of tradition and vibrant cultural festivals. Despite the challenges it faces, Africa's resilience, rich heritage and natural beauty make it continent of endless fascination. अफ्रीका का जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में डीपली रूटेड है. जिस क्यों है इजिप्ट और माली की वजह से, मतलब यहाँ पे आपको पता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन वगैरह था ना, तो इस वजह से अफ्रीका का हिस्ट्री भी काफ़ी रिच है. और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्रेडिशन तो आप जानते हो, ट्रेडिशन फॉलो होता है, वाइब्रेंट कल्चर्स फेस्टिवल्स होते हैं. और डिस्पाइट बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन के बाद भी अफ्रीका का जो रेजिलेंस है, टफनेस है, रिच हेरिटेज है, नेचुरल ब्यूटी है, ये एंडलेस फैसिनेशन क्रिएट करता है ट्रैवलर्स के लिए. ओके, मूविंग ईस्टवर्ड वी अराइव इन एशिया. अब हम एशिया चलते हैं. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट ऑफ द अर्थ, एशिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद टॉरिंग माउंटेन्स. बहुत लंबे लंबे माउंटेन्स है लाइक हिमालयाज, बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है लाइक हिमालयाज, वास्ट डेजर्ट्स, लस रेन फॉरेस्ट एंड बसलिंग मेट्रोपोलिस, मतलब बहुत ही बिजी मेट्रोपोलिस भी है यहाँ पे. इट इज क्रैडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्रैडल है, मतलब जो झूला होता है ना, बच्चों का जो झूला होता है क्रैडल, वो होता है. और यहाँ पे इसको क्रैडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से एंशिएंट सिविलाइजेशन का डीप रूट है. हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन का सपोर्ट है, इंक्लूडिंग हमारे पास बहुत ही रिच, बहुत ही पुराना एंशिएंट सिविलाइजेशन है लाइक इंक्लूडिंग इंडस वैली, मेसोपोटामिया एंड चाइना. एशियन कॉन्टिनेंट में तीन ancient civilizations like Indus Valley civilization, Mesopotamia and Chinese civilization, which have shaped human history. Again, Asia's cultural tapestry is diverse, encompassing religions like Hinduism, Buddhism, Islam and Confucianism. यहाँ बहुत सारे religions का समझो जन्म हुआ है. Hinduism, Buddhism, Islam. From Taj Mahal in India to Great Wall of China, Asia's architectural wonders are testaments to human ingenuity. जो ताजमहल है इंडिया में से लेके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक, ये दर्शाता है कि एशिया का जो आर्किटेक्चरल वंडर्स है वो एक टेस्टामेंट है, दैट इज प्रूफ है टू ह्यूमन इंजेन्युइटी. इंजेन्युइटी मतलब आपकी ह्यूमन की क्रिएटिविटी की ये एक प्रूफ है, जो कि ताजमहल और ग्रेट वॉल को ये साइट करके देना चाह रहे हैं. मतलब हमें एज अ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रूफ है ह्यूमन यहाँ पे कितने ज़्यादा क्रिएटिव है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. कहाँ गया? इट्स फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. यहाँ भी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का फ्यूजन हो रहा है. इट्स फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी क्रिएट्स अ कैप्टिवेटिंग ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू. आवर journey takes us to continent of Australia and Oceania region encompassing Australia, New Zealand and numerous पैसिफिक आइलैंड. मतलब ये रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया वाला रीजन, ये किसको सराउंड करता है? इनकम्पासिंग मतलब सराउंड होता है, सराउंड ऑस्ट्रेलिया को सराउंड करता है, न्यूजीलैंड को एंड न्यूमरस पैसिफिक आइलैंड. ऑस्ट्रेलिया इज अ फेमस फॉर इट्स यूनिक वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग कंगारूज एंड कोलाज, यू नो, एज वेल एज स्टनिंग नेचुरल लैंडमार्क्स लाइक ग्रेट बैरियर रीफ. Oceania's island showcase paradisical beauty with turquoise water, white sandy beaches and vibrant coral reefs. यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या किस टाइप की ब्यूटी है. That's all. And the indigenous culture of Oceania, जो कि वहाँ के inhabitant है, Oceania holds ancient wisdom and deep connection to the land and sea, from Maori of New Zealand to Polynesia of Samoa. मतलब जो यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, इंडिजिनस कल्चर्स हैं, वो एंशिएंट विजडम रखते हैं और डीप कनेक्शन रखते हैं फ्रॉम द लैंड एंड सी. ओशियानिया's diverse culture for insights into harmonious relationship between human and nature. Finally, our journey in Antarctica, the icy wilderness, मतलब
आइसी लैंड मासेस, जो कि वाइल्डरनेस उसको बोला जाता है, लैंड मासेस जहाँ पे मतलब कुछ भी उपजाऊ नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा बर्फ है। एट द साउदर्न मोस्ट पार्ट of the earth, this continent is a land of extremes with frigid temperatures, vast ice shelves, and towering glaciers. It is a sanctuary for numerous, including penguins, seals, and whales, who have adapted to survive in the harsh environment. अंटार्कटिका की क्या बात हो रही है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। दिस लैंड कंटेन्स एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम में जाता है उसकी टेम्परेचर, बहुत सारे आइस सेल्स हैं, टॉवरिंग ग्लेशियर्स है, जैसे माउंटेन्स था ना ऊंचे ऊंचे, वैसे ही यहाँ पे ग्लेशियर्स है। इट इज अ सेंचुरी फॉर न्यूमरस स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के लिए एक सेंचुरी है, लाइक पेंगुइन्स के लिए, सील्स के लिए एंड वेल्स के लिए, जो अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं इस हार्श इन्वायरमेंट में। अंटार्कटिका सर्व्स एज अ कल्चरल साइंटिफिक रिसर्च हब ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू क्लाइमेट चेंज एंड अवर प्लैनेट्स हिस्ट्री। हमारा जो रिसर्च लैब है गंगोत्री और ये सब जो है ना, तो वही बोल रहा है कि वो बस मैंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर लिया, उसको छोड़ो, अब यहाँ पे आओ। अंटार्कटिका सर्व्स एज अ कल्चरल साइंटिफिक रिसर्च हब। अंटार्कटिका जो है वो सर्व करता है एज अ कल्चरल साइंटिफिक रिसर्च हब की तरह, ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे इंसाइट्स ऑफर कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च होती है ना, तो आपको अच्छे से चीज़ें पता चलती है, रिसर्च होता है तो, लाइक क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, हमारे प्लैनेट का हिस्ट्री क्या है, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अंटार्कटिका फेमस है। इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी मतलब अनटच्ड ब्यूटी, जो नेचुरल जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो मेंटेन्ड है यहाँ पे। इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड अनटच्ड लैंडस्केप मेक इट अ डेस्टिनेशन फॉर इंटरप्रेट एक्सप्लोरर सीकिंग ए ग्लिम्स ऑफ अर्थ्स लास्ट ट्रू वाइल्डरनेस। जो इसकी अनटच्ड ब्यूटी है, अनटच्ड लैंडस्केप है, ये एक डेस्टिनेशन है उन एक्सप्लोरर्स के लिए जो एक बहुत ही इंटरप्रेट मतलब फियरलेस एडवेंचरस टाइप के एक्सप्लोरर होते हैं ना, जो अर्थ के जो अंतिम ट्रू मतलब ओरिजिनल लैंड मासेस जो बचे हुए हैं, आईसी वाइल्डरनेस बात हुई थी ना यहाँ पे। हाँ, तो उसको अगर वो उसका एक ग्लिम्स लेना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। बाय एम्ब्रेसिंग द रिचनेस ऑफ these continents and fostering a spirit of curiosity and respect, we can forge connection and gain a deeper understanding of our shared humanity with the interconnected worlds। मतलब इन सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप जान के हम अपने बारे में हमने देखा, और ये हमें हमें फॉस्टर करते हैं, मतलब इनकलकेट करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग दिलाते हैं हमारे शेयर्ड ह्यूमैनिटी और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के बारे में। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी बड़ा पैसेज था। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, which of the following statement is or true regarding the continent as per the information given in the passes। अब हमने पैसेज पूरा पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि अमेरिका के बारे में क्या, नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या बात हुई थी, साउथ अमेरिका के बारे में क्या बात हुई थी, अफ्रीका के बारे में क्या बात हुई थी, एशिया के बारे में क्या बात हुई। तो हमें अच्छे से पता है, हमने समरीज जो है वो हमने अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया है, राइट, कि नॉर्थ अमेरिका क्यों फेमस था, साउथ अमेरिका क्यों फेमस था। तो नाउ वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट। तो हम इसमें क्या पढ़ना था, ट्रू निकालना है रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंट एज पर द गिवन पैसेज में कॉन्टिनेंट के बारे में क्या क्या बताया गया था वो पता करना है। ओके, तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है माचू पिचू का इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ऐसा कुछ था क्या, हमने पढ़ा था क्या। हाँ, तो ऐसा सही था। अमेरिका इज ऑल्सो फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक माचू पिचू, और इवन आपका कुछ कार्निवल वगैरह के लिए भी फेमस था ना, तो ये तो सही हुआ, फर्स्ट इज ट्रू। एफिल टावर इज मेंशन्ड एज द आइकॉनिक आर्किटेक्चरल मार्वल इन यूरोप, ये तो आपको पता है, यूरोप में आर्किटेक्चरल मार्वल दैट इज एफिल टावर, तो ये भी सही है। अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, जहाँ पे हम पढ़े थे कि एकदम एक्सट्रीम में टेम्परेचर चला जाता है, टावरिंग ग्लासियर्स होते हैं, ऐसी वाइल्डरनेस तो है ही है वहाँ, मतलब लैंड मासेस बिल्कुल ही खाली बंजर पड़े हुए हैं। तो ये तीनों सही है, मतलब यहाँ का ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the significance of Amazon rainforest according to the given forest? हमारा Amazon rainforest का क्या significance था, मैंने बोला था ना कि Amazon rainforest का यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, इट इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द रिसेंट फायर एक्सीडेंट दैट हैपेंड। ऐसा कुछ तो बात ही नहीं हुआ था, वैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या बात हुआ था। वहाँ पे था यार, बहुत कचरा कर दिया मैंने। हाँ, यहीं पे था ना, यहीं पे। हाँ, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नोन फॉर लंग्स ऑफ द अर्थ स्प्रॉल्स अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी, फिर एंड्स के बारे में बात हो गया था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पे।
कि अमेजन रेन फॉरेस्ट तो ऐसा कुछ बात नहीं था। लंग्स ऑफ द अर्थ तो बोला ही गया था, मैंने बताया था आपको कि नोट करो। बाय होस्टिंग अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी इज होम टू रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हाँ, अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी तो हमें होस्ट करता ही, और बोला गया था कि यूनिक, बोला गया था वहाँ पे, राइट, यूनिक बायोडाइवर्सिटी, राइट। अनपैरेलल्ड मतलब यूनिक बायोडाइवर्सिटी। यूनिक का होने का मतलब है कि वहाँ पे जो ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे बाकी जगह पे नहीं मिलते, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इंडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी वो अपने अंदर इंक्लूड कर रहा होगा। तो सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर ट्रू, बोथ 2 एंड 3 आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोप मेंशन्ड इन द पासेस। यूरोप के बारे में जहाँ पे हमने एफिल टावर के बारे में बात किया था। ग्रैंड कैनियन नॉर्थ अमेरिका में था आपका, ग्रैंड कैनियन और नायाग्रा फॉल्स। तो यूरोप में जो इसने बात कर दी वो गलत बात कर दी। ओके, यूरोप यूरोप की तो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी ना, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेट बैरियर रीफ भी आपका यूरोप में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओशियाना रीजन में आपका ग्रेट बैरियर रीफ आया था। पहला वाला तो गलत है ही है, ग्रेट बैरियर रीफ भी गलत है। रियो दी जेनेरियो इन अ सिटी ऑफ यूरोप, नो, इट्स नॉट इन यूरोप, इट्स इन साउथ अमेरिका आई थिंक था ना। हाँ, तो यूरोप में तो नहीं था एटलीस्ट। ओके, the continent has been a cradle of ancient civilization and has played huge and significant role in shaping human history through scientific, हाँ, यूरोप में बात हुई थी साइंटिफिक एडवांसमेंट, एक्सप्लोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स की जो बात हुई थी, यूरोप में ही बात हुई थी। बहुत जगह आपका शेप किया गया था, बोला गया था कि एशिया ने भी शेप किया है, और भी कॉन्टिनेंट के बारे में बोला गया था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में यूरोप में ही बोला गया था। ओके, तो दिस इज द आंसर। वैसे भी फर्स्ट सेकंड गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव ऐसे भी गलत हो जाता है, तो आपका यही ऑप्शन है सही। अब नेक्स्ट क्या है, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द जेन्युइनिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। इसमें आपको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 1 ट्रू, 2 फॉल्स, ऐसे 3 ट्रू ऐसे करके होगा। सेकंड ऑप्शन होगा 1 फॉल्स, इस तरह से। थर्ड ऑप्शन होगा ट्रू, इस तरह से ऑप्शन थे। तो मैं आपको अभी यहाँ पे ऐसे ही बता दे रही हूँ कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ओके, द इकॉनिक लैंडमार्क्स लाइक ग्रैंड कैनियन एंड नियाग्रा फॉल्स और इन नॉर्थ अमेरिका, तो अभी अभी हमने जस्ट चेक किया था कि हाँ ये तो सही है। ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में ही था ग्रेट बैरियर रीफ, और यूनिक वाइल्ड लाइफ था, कंगारूज था और कोलास था, तो ये भी सही है। नॉर्थ अमेरिका इज़ होम ऑफ एंड्स, नहीं नहीं, नॉर्थ अमेरिका में एंड्स नहीं था, एंड्स था। और आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात हुई थी ना, तो ये तो नहीं, ये गलत है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ट्रू था। ओके, which of the following sentence is definitely wrong according to the passage। तो कौन सा जो है definitely wrong है। साउथ अमेरिका इज होम टू अमेजन रेन फॉरेस्ट, हाँ, साउथ अमेरिका की बात हुई थी जहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात हुई थी, और एंड्स की भी बात हुई थी, एंड्स माउंटेन की, तो ये तो सही है। नॉर्थ अमेरिका इज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ने ये बात एशिया में हुई थी, एशिया के कॉन्टिनेंट में हुई थी ना, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर, वैसे भी आपको पता है, ये तो गलत है। अफ्रीका इज वेल नोन फॉर इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, हाँ, अफ्रीका का तो है ही, इजिप्ट एंड माली। तो जिसको जनरल ज्योग्राफी का भी नॉलेज होगा ना, वो भी इस पैसेज को आराम से कर जाएगा, तो ये सही है। और वैसे भी इन्वायरमेंट बेस्ड जो होते हैं ना, वो भी आते हैं आपको मेंस में, प्री में भी देखने को मिलेगा, मेंस में ज़्यादा मिलता है, एक पैसेज तो मिलता है। ठीक, यहाँ पे अब आरसी पे जाना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ था स्वैप द वर्ड्स 1 2 3 4, जहाँ पे आरसी में दिया था उसको करेक्ट ऑर्डर में हमें सेट करना था। तो चलो आरसी पे चलते हैं। कहाँ गया, ये रहा। बाय एम्ब्रेसिंग द रिचनेस ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एंड फॉस्टरिंग a spirit of curiosity and respect, we can forge connections and gain a deeper understanding of our shared humanity and interconnectedness of our world। तो हमें इन 1 2 3 4 को स्वैप करना है, अगर नीडेड है तो स्वैप करो वहाँ पे, वरना आपको ऑप्शन भी होगा कि जो स्वैप नहीं होंगे। ओके, तो हमारा जो है ये बाय एम्ब्रेसिंग द रिचनेस तो नहीं होना चाहिए, बाय अंडरस्टैंडिंग द रिचनेस, बाय अंडरस्टैंडिंग द रिचनेस, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना हम, एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट करना होता है। अंडरस्टैंडिंग द रिचनेस ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, अंडरस्टैंड करेंगे, उसका फॉस्टर करेंगे, मतलब उसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ वी कैन फॉर्ज। हमें इसको स्वैप करना था ना, सॉरी मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था, बैटरी लो गई थी, कहाँ गया था बस। तो फर्स्ट जो वर्ड हमें स्वैप करना, चल क्यों नहीं रहा है ये?
बेसिकली पेन टाइम नहीं चल रहा है तो आप अब इसी से मेहनत कर लो और क्या। बिल्कुल भी कुछ भी मैं लिख नहीं पा रही हूँ। ओके, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पेन टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, राइट। कहाँ गया यार, बस उसको उस सेंटेंस को स्वैप करके वर्ड स्वैपिंग का जैसे क्वेश्चन, वर्ड स्वैपिंग जैसे क्वेश्चन होता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को वैसे स्वैप करके बना लेना। पेन ड्राइव बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये ट्रैक पैड से मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूँ, ऐसा इस तरह से हो रहा है। ओके, तो आप इसको देख लेना, स्वैप करके वहाँ पे बना लेना। ओके, इजी सा क्वेश्चन है, लाइक ट्री में जो आता है क्वेश्चन वैसा ही है। बाकी तो ओवरऑल ये पैसेज ट्री से अगल लेवल पे था, तो मैंने जान के एक हार्डर पैसेज लिया, एक टफर पैसेज लिया, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ सब चीज़ें। चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू फ्यूजन। फ्यूजन का हमें मतलब निकालना था, जो हमने फ्यूजन पढ़ा था ना, फ्यूजन ऑफ कल्चर एंड समथिंग समथिंग था। फ्यूजन मतलब ब्लेंड होता है, तो आपके पास वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया होगा, उसमें आपको ब्लेंड मिल जाएगा, ब्लेंड होगा मतलब जो कि रिलेटेड है, सिमिलर है, तो वो वही था। नेक्स्ट जो है वर्ड ऑपोजिट ढूंढना था, मैजेस्टिक का, तो देख लेते एक बार पैसेज में क्या है, पैसेज से जो मीनिंग होगा वहीं पे देखते हैं। ओके, तो मैजेस्टिक दिख रहा है क्या कहीं? फ्रॉम द वास्ट सहारा डेजर्ट टू द मैजेस्टिक सेरेनिटी प्लेन्स, मैजेस्टिक का मतलब। ओके, तो ये देख लेना, बाकी तो सही था। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।